लगातार दूसरे मुकाबले में मिली है हार। गायकवाड़ की कप्तानी से क्या चेन्नई है परेशान? टीम को दोबारा विनिंग ट्रैक पर लाने के लिए अब महेंद्र सिंह धोनी को ही बनना होगा एक बार फिर से कप्तान। जब जब महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ी है, तब तब चेन्नई सुपर किंग्स का हाल पूरी तरह से हमें सिर्फ बिगड़ता हुआ ही नजर आया है। अगर देखा जाए, चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी जब महेंद्र सिंह धोनी ने 2022 के आईपीएल से पहले छोड़ी थी, तब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले 8 में से 6 मुकाबले हारी थी रविंद्र जडेजा की कप्तानी में। फिर धोनी ने कप्तानी तो थाम ली थी दोबारा से, लेकिन तब तक देर काफी ज्यादा हो चुकी थी और उसके अगले सीजन में महेंद्र सिंह धोनी फुल टाइम कैप्टन बन के आते हैं और एक इंजर्ड नी के साथ भी महेंद्र सिंह धोनी ने वहां चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बना दिया। अब उसके अगला सीजन आया है, जहां 2024 के पहले 2 मुकाबले तो कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में काफी ज्यादा बेहतर रहे थे, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों से आलम कुछ ऐसा रहा है कि फैंस को एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की खूब याद आई है। आज जहां हमने देखा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक मुकाबला खेला गया, मुकाबले में चेन्नई के बल्लेबाजों ने कुछ उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस तो नहीं किया, सिर्फ 165 रन तकरीबन बोर्ड पर लगे थे और इतिहास में पहले ऐसा देखा जाता था कि माही मैजिक की कप्तानी के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स ऐसे हारे हुए मुकाबले भी जीत जाती थी अक्सर, लेकिन आज कुछ वैसा नहीं था क्योंकि शायद कप्तान आपके लिए वहां ऋतुराज गायकवाड़ थे। अब काफी फैंस का ये भी कहना है, अगर सोशल मीडिया पर देखा जाए, कि अगर धोनी कप्तान होते तो पहले 6 ओवर्स में यहाँ स्पिनर्स को ले आते, धोनी ये होते तो वो कर देते, धोनी होते तो किसी ना किसी तरह से यहाँ पर मुकाबला जरूर जीत जाती चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में ये दूसरी लगातार हार मिलने के बाद सीएसके के फैंस इस समय काफी ज्यादा परेशान हैं। सबको महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की याद आ रही है, क्योंकि जब महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में होती थी कप्तानी, तब बहुत कम बार ऐसा होता था कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लगातार 2 मुकाबले हार जाती थी। फिलहाल ऐसा ही हुआ है, पिछले मुकाबले में दिल्ली के सामने हार मिली और आज हमने देखा कि हैदराबाद के अंदर एक बार फिर से चेन्नई को सनराइजर्स हैदराबाद के सामने हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अब कुछ फैंस का यह भी कहना है कि ये चेन्नई सुपर किंग्स नहीं बल्कि चेपॉक सुपर किंग्स है, क्योंकि जब भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने घर के बाहर गई है, भला वो दिल्ली के सामने हो वाइजैग में या एसआरएच के सामने हो हैदराबाद में, लगातार हार का सामना करना पड़ा है। और जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पिछले साल डिफेंडिंग चैंपियंस थी, तो इस सीजन में चैंपियंस की तरह तो नहीं, लेकिन काफी डिफेंडिंग अप्रोच से सीएसके की टीम हमें खेलते हुए नजर आ रही है। क्योंकि अगर बल्लेबाजी में बात की जाए, गायकवाड़ का बल्ला पूरी तरह से शांत है, साथ में रचिन रविंद्र। पहले 2 मैचेस परफॉर्मेंस अच्छा, लेकिन पिछले 2 मैचेस में परफॉर्मेंस कुछ उस कदर से नहीं आया है। रहाणे की कहीं ना कहीं स्लो बल्लेबाजी हो रही है, डैरियल मिचेल, रविंद्र जडेजा, इन सभी की बल्लेबाजी पर सवाल है। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं सीएसके के साथ जुड़ा हुआ यही है कि महेंद्र सिंह धोनी ऊपर बल्लेबाजी करने क्यों नहीं आते। रविंद्र जडेजा से तकरीबन पिछले 3-4 सालों से उतनी बेहतर बल्लेबाजी नहीं हो रही है क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप यानी कि T20 फॉर्मेट के अंदर। तो ऐसे में धोनी को कहीं ना कहीं ऊपर बल्लेबाजी तो करने आना चाहिए। लेकिन आप बताइए हमें कमेंट सेक्शंस में, क्या महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर से कप्तानी अपने पास लेनी चाहिए, ताकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो इस समय पर लगातार 2 मुकाबले हारते हुए आ रही है, अगले मुकाबले में जहां चेपॉक के मैदान पर खेलना होगा कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने, जो अभी तक इस सीजन में एक भी मुकाबला नहीं हारी है, क्या महेंद्र सिंह धोनी को वापस कप्तानी की कमान संभालनी चाहिए या ऐसे ही ऋतुराज गायकवाड़ को अपने साथ ट्रेन करना चाहिए चेन्नई के भविष्य के लिए? दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस में। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।